मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 7 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। जो टिक मार्क करना, फोर ऑप्शंस गिवन है, आंसर के 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें कौन सा करेक्ट है उसमें टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP, माने ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP इसके कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच क्राइटेरियन, माने कौन सी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पहले तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो गिवन है, देखिए सिंगल लाइन, देखिए लाइन है ना, तो ये लाइन, तो ये दोनों इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये कॉमन हो गया। तो अब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP, माने ये जो ट्रायंगल आपने लिया, कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। इन दोनों ट्रायंगल में अब कंपेयर करें कि कौन कौन सा एलिमेंट्स, माने कौन कौन सा पार्ट्स किसके इक्वल है। तो यहां पर क्या इक्वल है, OAP पहले लिया है, तो इसका मतलब OA इक्वल टू OB, क्या है, OA इक्वल टू OB, ये आपका गिवन है। एडजॉइनिंग फिगर में देखें तो गिवन है। और क्या गिवन है, ये जो एंगल है, एंगल AOP इक्वल एंगल BOP, ये भी इक्वल है, ये भी गिवन है। और जो थर्ड चीज देखते हैं कि OP जो है, बोथ एंगल्स में है, बोथ ट्रायंगल में है, OP इक्वल टू OP, ये हो गई कॉमन, क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल मीन्स SAS के थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन या कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, इसके थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आंसर में क्या कहा, इन द एडजॉइनिंग फिगर दिस कॉन्ग्रुएंट दिस बाय विच क्राइटेरियन। तो आंसर में कौन सा हो जाएगा, कौन सा क्राइटेरियन हो जाएगा, माने SAS, ये क्राइटेरियन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, SAS क्राइटेरियन, यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लें जो ऑप्शन दिए हैं, SAS, SSS, ASA और RHS, तो कौन सा क्राइटेरियन है, किसके थ्रू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो A में लिखा हुआ है SAS, आंसर से मैच कर रहा है, तो A पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ AB इक्वल टू QR, BC इक्वल टू RP एंड CA इक्वल टू PQ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें कौन सा ट्रू होगा। अब दिया है ये कॉन्ग्रुएंट, अब ऐसे करके दिया हुआ है, तो यहाँ AB BC CA मीन्स ABC ट्रायंगल है, और एक है QR RP मीन्स PQR है, 2 ट्रायंगल्स है। तो इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। तो जो गिवन है आपका AB इक्वल टू QR, BC इक्वल टू RP एंड CA इक्वल टू PQ, ये गिवन है। तो इसमें ट्रायंगल्स बना लेते हैं, एक ABC बना लेते हैं और एक PQR, 2 ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स आपने बना लिया है, एक बना लिया ABC, सेकंड ट्रायंगल हो गया PQR। आप देखिए दोनों को हम कंपेयर कर लें, ज्यादा इजी वे से आप
देख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्यू आर, ए बी कहाँ पर है, ये है, क्यू आर ये है, मीन्स ये इसके इक्वल हो गया। वन लाइन से आपने देखा कि ये इसके इक्वल है। बी सी इक्वल टू आर पी, बी सी कहाँ है, बी सी ये है, सेकेंड लाइन किसके इक्वल है, आर पी हमारी ये है, सेकेंड लाइन के इक्वल हो गई। सी ए इक्वल टू पी क्यू, सी ए आपकी ये थर्ड लाइन है, इक्वल टू है पी क्यू, ये थर्ड के इक्वल हो गई, मीन्स पी क्यू के इक्वल हो गई। ऐसे कंपेयर करके लिख लिया, आपको इजी वे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए वन बाय वन आप इसको, तो अब आप किस तरह से लिखते हैं, सपोज करिए कि आप ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी लिखा है, तो ए किसके कॉन्ग्रुएंट है, आपका ए करेस्पॉन्डेंट है जो ए फर्स्ट और थर्ड लाइन के बिटवीन वर्टेक्स है, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन के बिटवीन वर्टेक्स क्या है, क्यू है, तो ये मीन्स हो जाएगा क्यू। देखिए इसी तरह से रखना पड़ता है कि जैसे किसके कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पर देख लें तो जो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज है, सबसे मेन अहम रोल अदा करते हैं करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज, उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू रखनी होती है। तो ये कौन कौन से हैं ये आप देख लें। जैसे ए है, ए किसके करेस्पॉन्डेंट है, फर्स्ट और थर्ड लाइन के बिटवीन वर्टेक्स है, फर्स्ट और थर्ड लाइन के बिटवीन वर्टेक्स क्या है, क्यू, ए टेंस टू क्यू, बी टेंस टू, तो बी को देखिए फर्स्ट और सेकेंड लाइन, फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बिटवीन आर, तो बी करेस्पॉन्डेंट टू आर, एंड सी करेस्पॉन्डेंट टू किसके हैं, सी में देखें सेकेंड एंड थर्ड लाइन, सेकेंड एंड थर्ड लाइन के बिटवीन पी है। ये करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज है, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो वन बाय वन देखते जाएं। जैसे ट्रायंगल सी बी ए है, ट्रायंगल सी बी ए, अब चेक करते जाएंगे वन बाय वन। जैसे सपोज करिए कि ए में गिवन है ट्रायंगल बी सी बी ए, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसमें रखा हुआ है, तो अब आप ये नहीं पता कर सकते कि कॉन्ग्रुएंट कौन सा है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सही सीरियल में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। जो करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज हैं उनके सीरियल में होना चाहिए, अगर सीरियल में नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखिए सी बी है, सी आपका क्या है, सी टेंस टू पी है, माने सी करेस्पॉन्डेंट किसके, पी के, तो सी पहले पर आया है तो पहले पर ए भी आया, ये करेक्ट है। फिर आया बी किसके करेस्पॉन्डेंट है, आर के, तो बी किसके करेस्पॉन्डेंट है, आर के, तो जो सेकंड नंबर पर बी आया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आर आना चाहिए, तो आर नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट हो गया आपका, ये रॉन्ग है। अब सेकंड बी को आप कंपेयर करें, बी को जब कंपेयर करेंगे तो ये लिखा हुआ है ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें देखें बी किसके करेस्पॉन्डेंट है, आर के, लेकिन बी पहले लिखा हुआ है, यहां पर आर पहले नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। अब सी को देखते हैं टैली करके, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ए देखिए करेस्पॉन्डेंट है किसके, ए क्यू के है, लेकिन यहां पर ए फर्स्ट नंबर पर है, ए कहां पर है, फर्स्ट नंबर पर है, और यहां पर क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए फर्स्ट नंबर पर, लेकिन इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है, नहीं है, पी है यहां पर, तो ये भी रॉन्ग है। डी पार्ट में देखें ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए सी किसके करेस्पॉन्डेंट, पहले फर्स्ट प्लेस पर कितना सी है, तो सी किसके करेस्पॉन्डेंट है, पी के, तो पी लिखा पहले पार्ट पर। फिर ए है, तो ए के करेस्पॉन्डेंट क्या है, क्यू है, तो क्यू सेकंड प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। बी, फिर बी है, बी करेस्पॉन्डेंट किसके, आर के, तो पी क्यू आर। तो ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, माने ये करेस्पॉन्डेंट जो करेस्पॉन्डिंग जिस प्लेस पर जो है उसी प्लेस पर
आना चाहिए, उसी सीरियल में अगर आता है तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। तो इससे सभी को आपको करके टैली करके देखना पड़ा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? डी ऑप्शन। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB equal to AC and AP equal to AQ, then ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCB बाई। अब यहां पर देखें कि जो ट्रायंगल एडजॉइनिंग फिगर है इसमें कहा गया AB equal to AC, ये AB जो है AC के इक्वल है, AP equal to AQ, माने ये जो AP है पार्ट है वो AQ के इक्वल है, जो P और Q इस पर पॉइंट लगे हुए हैं तो ये AP AQ के इक्वल है। देन ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCB, माने ये दोनों ट्रायंगल PCB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCB, ये किसके थ्रू, माने किस क्राइटेरियन के थ्रू, माने किस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो प्रॉपर्टी हमको देखनी है। तो प्रॉपर्टी 1 बाय 1 निकालते जाएं अगर हम इसमें, तो यहां पर देखें जैसे कि ये दोनों इक्वल साइड है, ये है ना गिवन में, तो इसमें जैसे कि आपने किया सॉल्व करके देख लेंगे। इसमें गिवन क्या है? AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये गिवन है, ये फर्स्ट आपने ले लिया, ये गिवन है। और क्या गिवन है? AP इक्वल टू AQ, ये भी गिवन है, ये सेकेंड इक्वेशन ले लिया आपने, माने ये दोनों गिवन है, आपकी गिवन है ना। तो गिवन है जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, तो हमें कितना चाहिए? दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो इन ट्रायंगल के लिए हम ये देखें कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो, माने जो PB है वो QC के इक्वल हो। कैसे इक्वल होगी? तो इन दोनों में अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दें तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, माने जिस क्वेश्चन को, जो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो AB माइनस AP इक्वल AC माइनस AQ, AC माइनस AQ। अब देखिए AB माइनस AP किया तो क्या निकल आया आपका? PB निकल आया। इसके प्लेस पर लिख सकते हैं PB इक्वल AC माइनस AQ, वो निकल आया QC। ये आपने थर्ड इक्वेशन ले ली, ये आपने निकाल लिया इतना। और इसके लिए देखिए, इसके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक ये एंगल भी इसके इक्वल हो, तो क्या है? सिंस AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, माइनस 2 साइड्स इक्वल है जो बिग ट्रायंगल है आपका। तो देयरफॉर कौन सा एंगल, माने AB और AC, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, AB का अपोजिट एंगल हो गया C, माने ACB, और AC का अपोजिट हो गया एंगल ABC, ये दोनों इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB, माने किससे? तो इसको आपने लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अपोजिट एंगल है इसीलिए इक्वल हो गए। एंगल AB से को हम कितना राइट कर सकते हैं? क्योंकि इसी पर AB पर एक पॉइंट P है, तो हम यहां से ले लें, तो एंगल PBC, तो देयरफॉर एंगल PBC इक्वल हो जाएगा
ACB को क्या ले लिया, QCB, एंगल QCB ये ले लिया। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, फोर्थ। थर्ड और फोर्थ का आप यूज करना है तो अब ये दोनों ट्रायंगल ले लें जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, फिर वो प्रॉपर्टी हमें मालूम हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है, PBC एंड ट्रायंगल QCB, इन दोनों ट्रायंगल में 1 बाय 1 करते जाएं। तो देखिए जो थर्ड वाला आपने निकाला है PB इक्वल टू QC, ये किससे है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, माने जो आप निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से आपने ये निकालिए कि दोनों इक्वल हैं। और जो दूसरा फोर्थ दिया है क्या है, एंगल PBC इक्वल एंगल QCB, ये फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इससे आपने निकाल लिया। और एक चीज बची है आपकी, देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल हो गए और ये एंगल किसके हो गया, ये एंगल इसके हो गया। अब ये जो कॉमन है आपके BC इक्वल टू BC कॉमन है, BC इक्वल टू BC ये आपकी कॉमन है, इसलिए इक्वल हो गए। तो टू साइड्स हो गए, वन साइड ये, सेकंड साइड ये, और उसका इंक्लूडेड एंगल, वन साइड ये, सेकंड साइड ये, और उसका इंक्लूडेड एंगल, इनके इक्वल हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCB बाय SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, माने इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या पूछा गया था, किस क्राइटेरियन के थ्रू, तो आंसर में इसमें आपका है कौन सा है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस, माने इसी क्राइटेरियन के थ्रू हो गया, यही आंसर है SAS। तो इसमें देख लें किस पर टिक लगाते हैं, SAS, B ऑप्शन में लिखा हुआ है SAS क्राइटेरियन, तो B इज करेक्ट ऑप्शन।